एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने झंझारपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी व भाकपा नेता राम नारायण यादव ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। सोमवार को झंझारपुर में राजग और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया। दोनों प्रत्याशी कोविड के नियमों का पालन करते पाए गए। झंझारपुर में सबसे पहले भाजपा नेता व एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद नामांकन परिसर से बाहर उपस्थित लोगों ने भाजपा नेता को फूल मालाओं से लाद दिया। नामांकन के बाद एनडीए प्रत्याशी नीतीश मिश्र ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता एक बार फिर विश्वास जताती है तो राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त नेतृत्व में न केवल झंझारपुर और न केवल मिथिला बल्कि संपूर्ण बिहार देश के अन्य राज्यों के बराबरी में खड़ा होगा और झंझारपुर की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। बिहार में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दिया है। जिला के झंझारपुर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार नीतीश मिश्रा के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बिहार में राजग अपार बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में इस चुनाव में आम जनों में स्वतः स्फूर्ति राजग के प्रति समर्पण है। सरकार ने जो विकास किया है उसी की बानगी है कि हम इस चुनाव में भी प्रदेश में अपार बहुमत के साथ विजयी होंगे। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि झंझारपुर में गत 5 वर्षों का जो गैप रहा है उसकी भरपाई करूंगा। छात्रों और युवा वर्ग के भविष्य के लिए काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबका साथ सबका विकास प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि झंझारपुर से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। पार्टी ने इस बार टिकट दिया है, जनता चुनेगी, मौका देगी और झंझारपुर का विकास होगा। नीतीश मिश्रा वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव से लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2000 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2005 के फरवरी व अक्टूबर में हुए दोनों विधानसभा चुनावों और 2010 के चुनाव में उन्होंने इस सीट पर जदयू से जीत दर्ज की। 2015 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा राजद के गुलाम यादव से महज 834 मतों से पराजित हुए थे। इस बार राजद में भाजपा ने उन पर भरोसा किया है। परिवार के सदस्य और जैसे कि घर में हमारा संपर्क है, घर में हम लोग के चिन्ह छी कतो और यहाँ की परेशानी नहीं है तो विश्वास रखूं यही मेरा अपने सबके आशीर्वाद बेटा। मात्र 15 से 20 दिन के कार्य 15 से 20 दिन अपने काज को दिए और 5 साल 24 घंटा खटेंगे हम तैयार छी। सुशील मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हम यह कहो आखिर आबू वाला समय में हर एक जगह पहुंचे के हम प्रयास करब अपन हम बात रखब, लेकिन अपने सब सजग छी, अपने सब सक्षम छी, अपने सब उचित निर्णय ल सके छी। लेकिन एते जरूर कहा अपन बात के हम समाप्त करब कि जखन वोट डाले ले जाय छी ते बिहारी बन के झंझारपुर नागरिक बन के अपने सब वोट दियो। कोनो आर भावना में नहीं लियो। जे अहाँ के जते उम्मीदवार आबि रहल छै तो उम्मीदवार के काजक कसौटी पर अपने तोलियो, जेकरा पर अपने के विश्वास होय कि नहीं आदमी हमरा में काज कर सकैए और हमर सब पहचान सामाजिक समरसता के है कि आज तक क्यों अहाँ का उदाहरण नहीं दे सके छी कि कहियो किनको में हम भेट करो जे एक हमरा सब हो सकल और हम केलो और हम सब तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही छी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमर सबके आदर्श है, हमर सबके स्नेह है, हमर सबके मार्गदर्शक है। उनका वाणी जे अक्सर अपने सब सुनने हैं उनका बात के अतोलिखित करत हम करे अपन वाणी का विराम दे अपने सब सुनने हैं। लेकिन ये पुनः बात के आए हमारा लागे एक उचित अवसर है कि आए हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के बनने के लिए हम सब लागल छी। प्रत्येक झंझारपुर के नागरिक अहम योगदान कर सके छी कि यहाँ पुनः बिहार के आगे बढ़ा सके छी कि हमारे युवा के उम्मीद पर हमारे बिहार और झंझारपुर उम्र ठाड़ हो। वाजपेयी जी कहते रहे कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जीता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ का कर शंकर, यहाँ का नदी नदी गंगा, ये वंदन की धरती, ये अभिनंदन की धरती, ये अर्पण की भूमि, ये तर्पण की भूमि। हम जिएंगे इस भारत माँ के लिए, हम मरेंगे इस भारत माँ के लिए और मरने के बाद
पूरा रोड कनेक्टिविटी देखिए या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है 15 वर्षों में। और अब मैं मानता हूँ कि बहुत सही समय है जब राज्य सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास को एक नई गति दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। अगर जनता पुनः विश्वास व्यक्त करती है तो मुझको पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आप देखेंगे न सिर्फ झंझारपुर, न सिर्फ मिथिला, बल्कि बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में बराबरी पर खड़ा होगा। बहुत सही समय है जब राज्य सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास को एक नई गति दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर जनता पुनः विश्वास व्यक्त करती है तो मुझको पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आप देखेंगे न सिर्फ झंझारपुर, न सिर्फ मिथिला, बल्कि बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में बराबरी पर खड़ा होगा। नामांकन के बाद महागठबंधन के प्रत्याशी राम नारायण यादव ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। भाकपा नेता राम नारायण यादव ने भी सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आशा ममता कार्यकर्ता और डाटा ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों के साथ हुए जुल्म किसी से छिपा नहीं है। केंद्र में कांग्रेस के समय शुरू मनरेगा वर्तमान कुशासन की सरकार में लूट खसोट योजना बनकर रह गई है, लेकिन राज्य में महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार के 10 लाख युवा बेरोजगारों को सरकार नौकरी देगी। एक प्रश्न के जवाब में भाकपा नेता ने आसन्न चुनाव को अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई बताते हुए कहा कि हम जीतेंगे और जीतने के बाद झंझारपुर को जिला बनवाना हमारी प्राथमिकता होगी। महागठबंधन समर्थित सीपीएम के प्रत्याशी के रूप में राम नारायण यादव नामांकन दाखिल करने आया। महागठबंधन 5 दलों की गठबंधन है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। महाभारत की लड़ाई में कौरव और पांडव के बीच में जो धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था उसमें 5 पांडव थे। पांडव की जीत हुई और पांडव के महाभारत के युद्ध में पांडव के रथ पर सारथी के रूप में श्री कृष्ण तैनात थे। उसी प्रकार महागठबंधन के रथ पर हमारे महागठबंधन के नेता माननीय आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस रथ के सारथी हैं और बिहार में एनडीए के सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए हैं। हम लोग तो झंझारपुर में पिछली बार ही महागठबंधन का झंडा फहराया हुआ था। इस सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। 15 साल के शासन के कुशासन में आप देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षक जिस तरह सड़क पर प्रताड़ित हुए इस सरकार से, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग में आशा और ममता उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, डाटा ऑपरेटर जो पूरे बिहार में हर डिपार्टमेंट में बहाली है उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। इस कोरोना महाकाल में प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो प्रताड़ना किया गया वह यहाँ के मजदूरों से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जुल्म और अन्याय के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ, सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से लेकर मधुबनी से पटना की धरती तक लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे हैं। मैं तमाम राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि झंझारपुर की धरती पर झंझारपुर का जो बेटा है उसको आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए। क्या मैं एनडीए में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस धरती के पुत्र झंडा ढोने वाला नहीं था कि किराया से ला करके यहाँ दिया गया। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री आज जो एनडीए के उम्मीदवार हो रहे हैं उनके पिताजी 3 बार झंझारपुर से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन झंझारपुर आज तक जिला नहीं बना। अभी जो वर्तमान में एनडीए के कैंडिडेट वो हो रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर हुए इसी सुशासन बाबू की सरकार में, एनडीए के सरकार में। एक बार गन्ना विकास मंत्री हुए, मधुबनी जिला के सकरी, लोहट, रेयाम चीनी मिल का काया पलट नहीं हुआ, मशीन बिक्री हो गया, किसान और मजदूर को हक नहीं मिला। ग्रामीण विकास मंत्री हुए, झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय का आप सड़क देख लीजिए, चौड़ीकरण नहीं हुआ। एक भी झंझारपुर अनुमंडल की झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग के कोष से पुल पुलिया नहीं बना। जो झंझारपुर की धरती महागठबंधन एनडीए सरकार को हटाने के लिए, झंझारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलाने के लिए, झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए और गरीबों
किसानों मजदूरों की मान और सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए झंझारपुर में हम चुनावी मैदान में आए हैं। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता आज चुनावी मैदान में है, सर्वविदित है, जिससे आम लोगों में खुशहाली है कि मेरे जैसे एक गरीब कार्यकर्ता सामाजिक वर्कर को मौका मिला है। झंझारपुर की धरती पर इस बार गरीब और अमीरों के बीच में लड़ाई है। एक तरफ अमीरों की फौज है और एक तरफ गरीबों की फौज है। हम लोग अगर आप विधायक बनते हैं तो झंझारपुर को जिला बनाओ, इसके लिए आप सबसे पहले हम पूर्व में भी आंदोलन कर चुके हैं और सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रहेंगे। हमारे गठबंधन के नेता माननीय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार देंगे। पहला कैबिनेट की मीटिंग में मैं वादा करता हूं कि झंझारपुर से मुझे मौका मिला विधायक बनने का तो सबसे मेरा पहला काम रहेगा कि झंझारपुर को जिला बनाने के सवाल पर अनवरत आंदोलन करके सरकार से निवेदन करके हम झंझारपुर को जिला जानना चाहते हैं सर कि रोजगार की यहाँ पर बहुत कमी है, जिससे जो मजदूर यहाँ पर है वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, वो अपने देश में काम नहीं कर रहे। उसके लिए आप रोजगार सरकार के द्वारा कोई मजदूरों के ऊपर रोजगार देने का कोई योजना ही नहीं है। आप एक मनरेगा योजना देख रहे हैं जो यूपीए के सरकार के समय में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनरेगा योजना और सूचना अधिकार कानून बनाया गया, लेकिन मनरेगा योजना लूट खसोट योजना हो गया। तो हमारे यहाँ के जो मजदूर पलायन हो रहे हैं उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए एनडीए सरकार को इस बार हटाना है, मजदूरों की हक और हिफाजत की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य के साथ किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार सबके मुद्दे पर हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं। सदन में भी हम लोग आवाज उठा के बेरोजगारों के रोजगार के सवाल पर आंदोलित करके उसका हक और हिफाजत करेंगे। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान के सवाल पर लड़ेंगे। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को जो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है उसको दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आशा और ममता को जो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, डाटा ऑपरेटर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, अफसरशाही खत्म करेंगे। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं। झंझारपुर में गरीबों और अमीर के बीच में लड़ाई है। एक तरफ गरीबों की फौज और एक तरफ अमीर फौज। अब देखना है कि गरीब कितना हद तक आगे बढ़ता है। यह सीट महागठबंधन के कोटा में पिछले चुनाव में भी हो गया। हम लोग उसी को और आगे बढ़ाने में लगे हुए। जीत तो सुनिश्चित होगा ही, क्योंकि महागठबंधन का पिछले ही चुनाव में जीत हुआ था झंझारपुर में। इस बार 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री आज जो एनडीए के उम्मीदवार हो रहे हैं, उनके पिताजी 3 बार झंझारपुर से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन झंझारपुर आज तक जिला नहीं बना। अभी जो वर्तमान में एनडीए के कैंडिडेट हो रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर हुए इसी सुशासन बाबू की सरकार में, एनडीए के सरकार में। एक बार गन्ना विकास मंत्री हुए, मधुबनी जिला के सकरी, लोहट, रेयाम चीनी मिल का काया पलट नहीं हुआ, मशीन बिक्री हो गया, किसान और मजदूर को हक नहीं मिला। तो पिछले चुनाव में भी हो गया। हम लोग उसी को और आगे बढ़ाने में लगे हुए। जीत तो सुनिश्चित होगा ही, क्योंकि महागठबंधन का पिछले ही चुनाव में जीत हुआ था झंझारपुर में। इस बार के नेता झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।